पिछली बार भी अगर दूसरी सीट के ऊपर जाएं जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद आते हैं, पिछली बार थोड़ा सा गंभीरता से चुनाव ले लिया, 75 पार का नारा था, तो वहां भी जब अंतर दिखा तो वो एक रिकॉर्ड मत से वो जीते थे। अब की बार क्या लग रहा है सर वहाँ पे? गढ़ी सांपला किलोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, और ये गढ़ एक दिन में नहीं बना। इस गढ़ में उन्होंने निरंतर 5 हार का सामना भी किया है, और ये जिस वजह से गढ़ बना है वो वजह सारी आज जिंदा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई चुनौती किसी स्तर पर गढ़ी सांपला किलोई में नहीं है। बहुत आराम से रिकॉर्ड मतों से वो जीतेंगे। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे? वो अपना ही तोड़ रहे हैं जब से आए हैं। अच्छा, रोहतक की बात कर लेते हैं सर। यहाँ भी कह रहे हैं कि बड़ी टक्कर है, कांटे की टक्कर है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल कांटे की टक्कर है रोहतक में। कांटे से टक्कर है, कांटे की टक्कर है, ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ असल में क्या है कि रोहतक विधानसभा क्षेत्र का चरित्र दशक दर दशक बदल रहा है। एक ज़माना था जब यहाँ जनसंघ जब होता था, वो भी अच्छी खासी उसकी पैठ थी। 1952 के इलेक्शन की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे खासे वोट जनसंघ ने लिए थे। उसके बाद में डॉक्टर मंगल सेन का एक दौर आता है, और अब मनीष ग्रोवर एक बार विधायक बने। तो यहाँ मूलतः लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रहती है। और मजे की बात यह है कि जो वोट कार्यकर्ताओं को छोड़ दीजिए, जो विचारधारा से जुड़ा वोट है उसको छोड़ दीजिए, आम तौर पे इस शहर के पंजाबी मतदाता और बनिए मतदाता वो बंधे हुए नहीं है एक जगह की, वो एक ही जगह रहेंगे। वो चलते रहते हैं, चूंकि वही हराते हैं, वही किसी को जिता देते हैं अगली बार में। तो रोहतक शहर की स्थिति इस बार हुई क्या है कि मनीष ग्रोवर गलती करके बहुत ज़्यादा। पहली बार तो उन्होंने जब ये आके यहाँ कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो दृश्य सबने देखे कि वो बहुत भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, और उन्हें ढाढ़स बंधाया कार्यकर्ताओं ने कि जिन्हें आप ही लड़ेंगे। तो उससे संकेत लोगों में ही गया कि मनीष ग्रोवर को इस बार टिकट नहीं मिल रही, और ऊपर से संकेत मिल गए हैं। उसके बाद में लगातार वो डैमेज कंट्रोल सा कर रहे हैं एक, है ना। और कांग्रेस पे जो वो हमला बोल रहे हैं उसके कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े अर्थ निकाल नहीं पा रहे। चूँकि देखिए, अगर कांग्रेस के खिलाफ कुछ माहौल है तो जनता को सब पता है सारा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 2016 के जो कुछ हुआ था उसमें, हाँ बिल्कुल, वो इस चीज़ को तो बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और हम रोहतक के नागरिकों से हैसियत से हम देखते हैं, मैं इस चीज़ को अन्यथा लेता हूँ। देखिए, प्रदेश में आपकी सरकार थी, एक लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री थे, और अगर वहाँ स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इवन सैनिक जो आए थे वो भी विफल रहे, तो इसकी विफलता की जिम्मेवारी आपको लेनी चाहिए नैतिक रूप से। आप ये कह रहे हैं कि साहब जिन लोगों ने रोहतक जलाया, क्या ये सिद्ध हो चुका है रोहतक किसने जलाया? अगर हो चुका है तो रोहतक की जनता को आप आधिकारिक रूप से प्रमाण सहित बताइए कि ये लोग हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं लोग। प्रकाश सिंह कमीशन, वही मैं कह रहा हूँ, एक कमीशन बैठा था, उसने एक रिपोर्ट दी, आपने गोपनीयता की आड़ में उसको भी छुपा लिया। अब केवल आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जलाया, और जब ये कह के भी तो आप असल में वो जो 35 बनाम 1 का जो नारा था उसे फिर से पुख्ता कर रहे हैं। तो ये जो ध्रुवीकरण की और विभाजन की राजनीति है, ऐसे रोहतक के लोग भी बखूबी समझते हैं। आज की स्थिति यह है, अगर शुरू की मैं देखूं, लोग इलेक्शन में लोग कहते हैं जी इलेक्शन उठ रहा है, इलेक्शन ये गया है, आपने लिखा खींच गया है। ये कैसे पता लगता है वैसे? हाँ, किसने बताया? तो मुझे नहीं पता लगता कैसे लगता है। तो किसी ने लिखा था कि उसने, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट किए जी आटे की खपत से पता चलता है। अच्छा, है ना, लोगों के चेहरों पे उस तरह की चीजें आने लगती हैं, यानी माल का वितरण हो रहा है, हवासी बन रही है। तो समाज के विभिन्न तबके जो चुनावी प्रणाली से जो लाभान्वित होते हैं, तो उनके चेहरों की रौनक से पता लगता है ये चीज़ें। लेकिन स्थिति है, मेरी समझ ये है कि रोहतक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कंफर्टेबल है चारों सीटों पे, और यहाँ भी वही फैक्टर काम करता है। यहाँ सीधी सी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ, और अब अगर आप सीधे जातीय समीकरणों की बात भी करें तो जाट मतदाता नंबर 2 की स्थिति में है, और अगर वो एक मुश्त हाईली पोलराइज्ड होके कांग्रेस कैंडिडेट के साथ लग रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं, और जगह से भी वोट मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि इसके बरक्स जो है वो सारे चीज़ खिलाफ हो गए हैं।
और कोशिश की गई है, भाजपा ने बहुत कोशिश की है कि दलित समुदाय में वो सेंध लगा पाए। परिणाम बताएगा कितने हुए, लेकिन मोटा मोटी आप देखेंगे तो कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है कहीं भी। हाँ, थोड़ा मैं संकोच के साथ चीज़ें कह रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं ये मान के बैठ गया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सीट को निकाल रही है और भारी बहुमत से निकाल रही है। अभी खींचेगा, उठेगा, बैठेगा, ये चीज़ें अगले हफ्ते में होंगी, और बैठा, उठा, खींचा, क्या नहीं हुआ, ये रिजल्ट बताएगा।